नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो प्रीवियस ईयर क्लासें हैं, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, जीके की हो, मैथ की हो, वह हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार चल रही है। तो आप सभी जुड़े और हमसे पूछे, हमसे तैयारी करें। आप पाएंगे कि आपके जो पेपर है आपका बहुत अच्छा पेपर आपका होने वाला है। क्योंकि ये वही प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और आपको इसके जब ये खत्म हो जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे कि वो प्रश्न जो आपके पेपर में पूछने की ज्यादा संभावनाएं बन जाती हैं। अब आइए हम लोग पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप बी जो हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनसे संबंधित प्रश्न सॉल्व करते हैं। लता ने मुझे चित्र दिखाए, वाक्य में कर्म बताइए। कर्म हमको बताना है कि इस वाक्य में लता ने हमें चित्र दिखाए। इस वाक्य में, किस वाक्य में? लता ने। इसमें से कर्म बताना है कि कर्म क्या है। इसमें से कर्म बताना है कि कर्म बताना है। तो यहां से क्या लगा दे, क्या दिखाए? लता ने हमें क्या दिखाया? तो क्या दिखाया? चित्र दिखाए। क्या दिखाए? चित्र दिखाए। इसका मतलब चित्र जो है वो क्या है? कर्म है। दिखाए ये क्या है? क्रिया है। और लता क्या है? संज्ञा है। ठीक है, ये प्रश्न खत्म होता है। अगला प्रश्न, भूतकाल के उपभेद कितने होते हैं? तो भूतकाल के उपभेद 6 होते हैं। भूतकाल के उपभेद 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मध्य भूत। तो भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मध्य भूत। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से पूर्णभूत कौन सा है, आपको दे देगा कि ये पूर्णभूत है कि पूर्णभूत है। तो इसलिए सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न, इक प्रत्यय के उपयोग से भूगोल शब्द में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो अगर भूगोल शब्द में इक लगा देंगे तो भौगोलिक हो जाएगा। तो यहां देखिए भौगोलिकी नहीं होता है, भौगोलिक, यहां से भूगोलिक नहीं होता है, भूगोल धन इक होता है, लेकिन भौगोलिक नहीं होता है। तो एक ही ऑप्शन बनता है, भूगोल के साथ अगर हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो भौगोलिक हो जाएगा। भूगोल के साथ हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो भौगोलिक हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तरायण शब्द का विलोम शब्द दक्षिणायन होता है। सब नोट करते चलिए, ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। हिंदी में ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होता, हिंदी में ही सबसे ज्यादा प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। मैथ में क्या करता है, डिजिट चेंज कर देता है, लेकिन हिंदी एग्जैक्ट वही चीजें लिखी होती हैं। उत्तरायण शब्द का विलोम शब्द दक्षिणायन हो जाएगा। उल्टा शब्द का विलोम शब्द पतिव्रता होता है। क्या होता है? पतिव्रता होता है। उल्टा शब्द का विलोम शब्द पतिव्रता होता है। क्या होता है? पतिव्रता होता है। निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से देखो, मूर्धन्य, देखिए ये गलत है, ये भी गलत है, आपका ये हो जाएगा मूर्धन्य, ये हो जाएगा मूर्धन्य, यही एक सही है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है, वो चंपू काव्य कहलाता है। जिस शब्द में गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है वो चंपू काव्य कहलाता है। असरफी की लूट और कोयले पर छाप लोकोक्ति मुहावरे का अर्थ क्या है? असरफी की लूट मतलब आपके घर में असरफी रखी हुई है, लेकिन आप उसको लुटा रहे हैं, और आपके घर में कोयला रखा है, उसको आप छिपा रहे हैं। कोयले की रखवाली कर रहे हैं और सरफियों को ऐसे रखे हैं कि कोई लूट ले जाए, मतलब उनकी कोई देखरेख नहीं कर रहे हैं। या मूल्यवान वस्तु को आप छुपा रहे हैं, वो लुटा रहे हैं, और जो अमूल्यवान वस्तु है उसको आप छुपा रहे हैं। तो मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना, ये होता है इसका उदाहरण। किसका? असरफी की लूट और कोयले पर छाप की लुकोक्ति का उदाहरण है। अगला प्रश्न, अच्छी और अच्छी मतलब होता है आंख, और अच्छी मतलब होता है आंख वाली। तो आंसर हो जाएगा आंख और आंख वाली। अगला प्रश्न, छ वर्ण, पहली बात तो छ जो वर्ण होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। जो दो वर्णों से मिलकर के बना होता है वो संयुक्त वर्ण होता है। कौन कौन से होते हैं? सा, शा, शा और सॉरी छात्राज्ञा। ठीक है, तो ये बनता किससे है? का और सा से मिलकर के बनता है छा बनता है।
ठीक है। अगला प्रश्न, जो शासा होते हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से सचीपति कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, ये इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची है सचीपति, इंद्र का पर्यायवाची है। किसका है? सचीपति इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। और इसके पर्यायवाची रतिपति भी होता है, ठीक है, रतिपति भी होता है, सुरपति होता है, पुरंदर होता है, वासर होता है, मधवा होता है, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, पारिजात किसका पर्यायवाची है? तो पारिजात कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। पारिजात कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, मुख्य मुख्य जो मुख्य शब्द है किसका विलोम है? तो ये गौड़ का विलोम है। किसका है? गौड़ का विलोम है। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। योगी राज बिल्कुल सही है, योगी राजा गलत है, योगी राज गलत है, योगी राज हो जाएगा आपका आंसर सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक पद में संधि व समास दोनों है, तो दिन रात नहीं है, चंद्रमा नहीं है, पंचवटी नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो रामानुज, ठीक है, राम राम प्लस अनुज और राम का अनुज, यहां तक पुरुष समास हो जाएगा और यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी, तो संधि और समास दोनों में किसमें हो जाएगा? रामानुज में हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। इसमें से जो त्रिलोचन शब्द है ये कौन सा समास है? तो त्रिलोचन शब्द जो होता है वह बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तीन है लोचन जिसके, क्या होता है? तीन है लोचन जिसके, लोचन जिसके अर्थात महादेव, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, धर्म प्राण, धर्म ही है प्राण जिनके, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजपूताना में प्रत्यय बताइए। राजपूत और आना, राजपूताना में आना प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपसर्ग जो पहले आता है, प्रत्यय जो बाद में आता है, तो राजपूताना, ठीक है। अगला प्रश्न 18 नंबर के बाद 19 नंबर, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद, तो अहोरात्र हो जाएगा अहन धनरात्रि विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, दिए गए विग्रह के उचित समास का चयन करें। भारत का रत्न संबंध तत्पुरुष, काकी के किसमें आता है? संबंध तत्पुरुष में आता है। इसमें आता है भारत का रत्न, काकी के संबंध तत्पुरुष में आता है। अगला प्रश्न, मैं पिछले साल उससे दिल्ली में मिला था, साल शब्द का उचित व्याकरण बताइए। तो साल जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, इसमें है, नहीं गलत हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ये व्यक्तिवाचक सही है, ये जातिवाचक सही है, पुल्लिंग है, ये सही है, स्त्रीलिंग गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा जो साल है वो जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन भी है। अगला प्रश्न, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवनी हंसे, जैन कहे नटी जाए। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? तो संयोग रस है। कौन सा रस है? संयोग रस है। इसका स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है रति। तो यहां से ये प्रश्न 22 प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे गए थे, बाकी जो एक प्रश्न था पैसेज का वो नहीं लिखा गया है, वो पैसेज आप लोग ज्यादा ज्यादा कर लेते हैं। बाकी पैसेज की बात है तो पैसेज का आपको करवा दिया जाएगा। ये 22 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और वो ये प्रश्न है जो जब बहुधा रिपीट भी होते हैं, इसलिए इनको नोट करें। आप लोग क्या क्या करें, जैसे हमने कराया पहले, जैसे हमने कहा 20 नंबर प्रश्न जैसे ओपन हुआ तो आप खुद से दिमाग लगाइए कि इसका आंसर क्या सही हो सकता है। जो अगर आपने सही कर दिया तो अच्छी बात है, जो गलत हुआ है उसको नोट कर लें। हमें ये प्रश्न गलत क्यों हो गया? 22 प्रश्न है, आप ये देखिए, हमारे आंसर बताने से पहले आप खुद से आंसर बताइए कि आप ये देखिए कि 22 में से हमारे कितने सही हुए, कितने गलत हुए। जो सही हुए अच्छी बात है, जो गलत हुए हैं उनको नोट करें, उनको दोबारा से याद रखें ताकि आपको जब पेपर में यही प्रश्न आ जाए तो आपका प्रश्न वो गलत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।